तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित के फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर। संख्याएं बेसिकली हमारे टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और होती है काल्पनिक संख्या। तो हमें यहाँ पे काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात नहीं करनी है, हमें पढ़ना है यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या हमारी जो भी संख्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक संख्या। इनमें से हमें काल्पनिक संख्या की बात नहीं करनी, पढ़ना में वास्तविक संख्या। हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर जिसमें से पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या आती है, हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते चले जाते हैं कि जैसे हमें भाग करना है तो भाग करने के बाद हम चेक करते हैं ना, भाग के अगर प्रश्न हल करते हैं, भाग करने के बाद चेक करते थे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते थे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब भाजक गुणे भागफल में क्या करते थे, प्लस शेषफल को हम जोड़ देते थे। यही करते थे ना, जब हम लोग भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चेक करते थे कि तो क्या होता था, भाज्य बराबर जिसमें हमारा ये होता था भाज्य, ये होता था भाजक और ये होता था भागफल। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां पे हमारा भाजक क्या है, a है, भाज्य हमारा a है और भाजक हमारा b है और भागफल हमारा q है। और जो यहाँ पर शेषफल बचेगा, शेषफल वो हमारा r है, मतलब रिमाइंडर। ये चीजें हैं, इसे हम कक्षा छोटी क्लास में पढ़ते रहे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं कि हम भाग करने के बाद उनको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो हम वही चीज, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। अभी तक अगर हम पिछली क्लास में पढ़ते थे कि हमें भागफल चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये उसके बाद हम अगर माफा निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, तो उसमें क्या करते थे, सीधे फैक्टराइजेशन मेथड से ये करके निकाल के जो कॉमन होते थे बता देते हाँ इसका माफा ये है, लाफा में सबको एक साथ कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इस मेथड का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। इस मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे बात करें हमारा सबसे पहली संख्या है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर है हमारा 135। इसमें ये देखना है कि जो हमारी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी भाज्य होगी और छोटी संख्या हमारी भाजक होगी। तो अगर इसको हम हल करें तो क्या है, 135 हमारी क्या है, भाजक है और 225 हमारी भागफल है। अब अगर इसका भाग देंगे तो 135 एक बार में जाएगा, 135 एक नाम 135। अब 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12, 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 सॉरी 12 में से 3 जाएगा 9। अब इसको हम क्या करें, फिर ये वाली संख्या उठा के इधर लिख लेते हैं, इधर 2 में से 2 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, ये संख्या उठा के फिर यहाँ लिख लेते हैं 135। ये कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 बार में, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ले जाएंगे, 90 एक कम 90। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4। अब इस वाली संख्या को उठा के यहां लिख लेंगे 90। तो 45 से कम 45, 45 दुनाई 90। और हमारा दोनों संख्याओं का माफा वही होता है जिससे हमारा शेषफल क्या, शून्य आ जाए, वही हमारा क्या होता है, मासा। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन में हल करें तो यूक्लिड विभाजन में इसका क्या होगा, सबसे पहले हमारा था भाज्य, तो भाज्य हमारा क्या था 225 बराबर भाजक गुणे भागफल 135 गुणे 1 प्लस का शेषफल हमारा कितना था 90। दूसरे में हमारा देखिए भाजक क्या था, दूसरे स्टेप में भाजक था हमारा 135, मतलब ये वाले को उठा के यहां लिख देना है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस का शेषफल क्या बचा था 45। नेक्स्ट स्टेप में
इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अगले में क्या है हमारा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो हमारा अगर हम बात करें कि 135 और 225 का HCF कितना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 0 किससे आया है 45 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो हमारे 3 स्टेप में आ गया 45 गुणे 90, ठीक है। तो जिस संख्या से हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा वही हमारी क्या है, वही हमारी दोनों संख्याओं को वही हमारा HCF होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और कितना। तो इसकी बात करते हैं कि हमारा 196 और अब देखिए इसमें से हम ये देखें कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा भाज्य होगा। तो इस भाज्य को हम बीच में लिखेंगे 38 220 196। इसको अगर हम भाग देंगे तो पहला कितना 19 दूनी 38 दो बार में ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार में ले जाएंगे एक बार में, एक बार में ले जाते हैं। तो एक बार में कितना होगा 6 9 और 1, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पे बचे कितना 7, हाँ फिर ले लेगा हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर कितनी यहाँ पे क्या उतारेंगे 2। अब देखिए 2 बार में इसका लास्ट क्लोज करेंगे, इसका 19 नहीं है 171 मतलब 9 बार में जाएगा। 9 6 54 की 4, हाँ फिर 5 और 9 9 9 81, 81 5 जोड़ेंगे 86 की 6, हाँ फिर 8 और 9 1 कम 9 9 8 8 8 19 मतलब 17, 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7 में 7 जाएगा 0 0 एंड नेक्स्ट हम लेंगे 0 कितनी बार में 19 पर 95 मतलब 5 बार में जाएगा। तो 75 30 की 0, 15 45 3 48 की 8, हाँ फिर 4 और 5 1 कम 5, 5 4 9, हमारा क्या आ गया, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो इसको क्या लिखेंगे कि 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, ये हमारा यूक्लिड प्रमेय हो गया। अब अगर बात करें कि इसका HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा इसका HCF होगा 196 और 38 220 का HCF कितना होगा 196, ठीक है।